नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीजीएल का 16 नवंबर वाला सेट लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर का 16/11/2020 का सेट लेकर के आए हैं। दोस्त आशा करते हैं आप सभी आदमी को यह सब सेट काफ़ी फायदा करता होगा। जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो सब चीज़ बना करके आएंगे। तो चलिएगा, हम लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे यह सब क्वेश्चन। तो दोस्त रेडी हो जाना है। यदि आपको वीडियो अंत तक बढ़िया लगे तो प्लीज़ शेयर पक्का कीजिएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ एगो व्यापार शुरू करते हैं। 5:6 के अनुपात में ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेगा, जबकि बी अपनी पूंजी का इतना % वृद्धि कर लेगा। तो यह जो भी घटना होगी वो सब 4 महीना बाद न होगी। 4 महीना तक तो ए का 5 रहबे करेगा, यह 5 गुणे 4 हो जाएगा। ये अपना पूंजी का 1/5 निकाल लेगा। तो ए का 5 है तो 5 का 1/5 यानी कि 1 निकालेगा, यानी उसका पैसा 5 ना बच के 4 बचेगा अगला 8 महीना तक। क्योंकि ऊपर से अभी देखिए 4 महीना न गुजरा था, यहाँ तो 8 माह बचा है ना। चलिए बी का 6 पूंजी तो 4 महीना तक रहबे करेगा। अब मेरे भाई साहब वह इतना % वृद्धि करेगा तो 6 का 1/3 कितना होगा, तो 2। अब 2 वृद्धि करेगा तो यह 8 हो जाएगा, इसका 8 माह तक रहेगा। तो यही है पार्टनर साहब बी का लाभ। पूंजी और समय के गुणनफल को लाभ कहते हैं। 5 चौके 20 और चौके 32, तो 32 गो और 20 गो 52 गो हो जाएगा। अनुपात 6 चौके 24, 8 8 64, 60 20 80 और 8 88 गो हो जाएगा। ध्यान देना है दोस्त, 4 से यह 13 हो जाएगा, 4 से यह पार्टनर साहब 22 हो जाएगा। यानी टोटल लाभ हो जाएगा 22 गो और 13 गो 35 गो, और टोटल लाभ है 6.3 लाख। अगर एक का मान चाहते हैं तो 6.3 बटा में 35 हो जाएगा, जो 7 9 63 0.9 बटा में 5 हो जाएगा एक का मान। तो बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा यहाँ 22 है, तो 22 गुणे 0.9 बटा में 5 हो जाएगा। अब 22 में 9 से गुणा करेंगे तो 22 9 होता है 198। अब 198 में अगर हम 5 से भागा दें 19.8 में 5 से, तो हो जाएगा 5 15, 5 15 बचेगा 4, 48 हो जाएगा, 5 9 45 बचेगा 3, 5 6 30, तो 3.6 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मजा वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछला सेट में भी एक आया था, तो यह सब ध्यान रखना है। देखिए कह रहा है कि माना कि 100 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे इतना में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि 10,424 में का घटाने पे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि जो घटाने में प्राप्त होगी वही आपका x का मान होगा। तो एक से यह आपका देखिएगा, यह देखिए ध्यान से, यह तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यह कट जाएगा, आएगा 0 4। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान से पार्टनर साहब 0 बार में एको बार में लेके जाते हैं तो 21 से कम 21 होगा, तो नहीं जा पाएगा यहाँ। तो फिर ऊपर से उतारेंगे आपका 2 4। देखिए तो यहाँ से चल जाएगा पार्टनर साहब, देखिए शायद 2 बार में हो जाएगा 200 दूनी का 404, यानी देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ 20। इसका मतलब कि यहाँ एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा 20 है। तो यही 20 अगर घटा देंगे तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्वेश्चन में एक वही संख्या बोला है जो इसमें घटाने पे पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि x का मान यहाँ से 20 हो जाएगा। अब मेरा अब कहता है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करे जो x से गुणा करने पे एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 20 का मतलब है 4 गुणे 5 यानी 20, यानी 4 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अब 5 का इसमें जोड़ा बनना चाहिए, तो एगो 5 से गुणा कर देंगे पार्टनर साहब 20, यानी 20 5 100 मेरा पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी यहाँ x में 5 से गुणा करने पे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं सब क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया समझ पाएंगे। यह देखिए तो डाटा कहता है कि उन सप्ताहों की संख्या जिनमें जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक 160 या उससे अधिक लेकिन 190 से कम है, उन सप्ताहों की तुलना में लगभग कितना % ज़्यादा है जिसमें जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक 200 या उससे अधिक लेकिन 220 से कम है। चलिए 160 या 190 से कम, देखिए 160 यहाँ से उठेगा, 190 से कम मतलब यहाँ तक उठते रहेगा। तो जो लेते हैं 4 गो 6 गो 10 गो और 10 गो और 9 गो पार्टनर साहब हो जाएगा 19 गो। चलिए 19 गो ले सकते हैं क्योंकि 190 से कम लेना है तो 19 गो हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है 200 या 220 से कम, तो 200 मतलब यहाँ से उठेगा और यहाँ से कम चाहिए, यानी कि यह हो जाएगा 7 गो या हो जाएगा 5 गो। आप फिर बताइए 12। तो क्वेश्चन ये कहता है कि यह संख्या इससे कितना ज़्यादा है, तो 12 से 19 7 ज़्यादा है। अब बटा में हो जाएगा 12 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 700 बटा में 12 होगा, यानी कि 12 पंचे 60 जाएगा, बचेगा 10 जीरो, 12 बटे 96 जाएगा, 4 बचेगा 40, बढ़ती यहीं 36 जाएगा, बढ़ती यहीं 36 जाएगा, यानी 58.33% आपका ज़्यादा है मेरे भाई साहब। तो 58.33% ऑप्शन नंबर बी में था। देखिए मेन के क्वेश्चन में छोड़ के आ चुका है, यहीं से पार्टनर साहब ऐसे काम था। पहला क्वेश्चन सही लगा दिया था, देखिए ध्यान से, यह पहला क्वेश्चन में ही पार्टनर साहब गलती आंसर मार दिया था, बनाने के बावजूद भी 3.96 को 3.69 बना दिया गया था इसका आंसर। तो अब पहला क्वेश्चन से ही काम लगा दिया था। तो ऐसा ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। यह देखिए तो x का मान दिया है 57, तो हमसे इतना का मान पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर 57 और साइन स्क्वायर 33, साइन का स्क्वायर कर करके एंगल जोड़ने पे 90 होकर मान हमेशा 1 होगा, तो यह तो आपका 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से एकदम आराम से, कौशिक देखिए यह कौशिक बदल जाएगा सेक में और थीटा के मान हो जाएगा 90 में से घटा के 33। देखिए सेक 33 इंटू कॉस 33 1 होता है मेरे दोस्त। अब देखिए इससे क्या बदल जाएगा कौशिक में, और यहाँ जब आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यह भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 1 3, तो हो जाएगा 3 प्लस कॉट स्क्वायर 33। अब कॉट स्क्वायर 33 का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर 57। और देखिएगा tan स्क्वायर 57 का मतलब है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्त। तो tan आएगा इधर, तो देखिएगा ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक थीटा यहाँ से x है ना मेरे भाई साहब, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। तो आशा करते हैं आप लोग एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम पक्का बना पाएंगे। यह देखिए तो कहता है कि राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग। तो चलिए राजू खाएगा 3/8, तो एडम तो 3/8 का शेष कितना बचेगा 5/8, यह शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाएगा। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 खाती है, तो कोई दिक्कत ना। अब 5/8 का 3/10 तो पार्टनर साहब एडम खाता है, तो 3/10 का शेष हो जाएगा 7/10। इतना बचा पिज्जा का 4/7 भाग रेनू खाती है, रेनू इसका 4/7। तो अब कितना बचेगा, तो हमेशा शेष निकालते हैं अंतिम वाला का, हमेशा हमेशा। अब 4 शेष क्या हो जाएगा पार्टनर साहब, 4/7 का शेष हो जाएगा 3/7, 7 से 7 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी फाइनली आपका 3/16 भाग अभी बचा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर को शो कर देगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप बना दीजिए। यह देखिए तो ए बी और सी के पूंजी का अनुपात है, यह पूंजी का अनुपात, यह समय का अनुपात है, यह उसका लाभ का अनुपात है। तो कहता है कि XYZ यानी समय का अनुपात बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। और पूंजी से आके इन्हें भाग देंगे लाभ में,
तो लाभ में अगर पूंजी से भाग देंगे तो जो रेशियो आ जाएगा वो समय का आ जाएगा। तो आप डरिए मत, आपका पूंजी यहाँ 5 था ना, तो 5 में x का लाभ देखिए 45 से भागा दीजिए, पूंजी बटा में लाभ समय होगा। यहाँ 7 बटा में 42 समय होगा। यहाँ 4 बटा में 28 यह भी समय होगा। 5 से कटेगा 9 बार में, 7 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में। अब 9 6 7 देखिएगा, बस इसका गुणा करना है। मतलब 9 6 7 का जो एलसीएम होगा 9 6 7, तो हो जाएगा आपका एलसीएम 9 9 दूनी का 18, 18 साथ पटना साहब हो जाएगा 126। 45 42 28, 5 बटा 45। ओहो सॉरी मेरे भाई साहब, थोड़ा सा हम लोग गलत कर रहे हैं। देखिए गलत कर रहे हैं मेरे भाई साहब, ऐसा देखिए इतना छोटा छोटा गलती ना करना। इतना बढ़िया से जानने के बावजूद भी अगर हम लोग गलती करेंगे, थोड़ा सा भी सो के उठे हैं इसीलिए पार्टनर साहब। एक सेकंड देखिए, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, लाभ में भागा देना है पूंजी से मेरे दोस्त। यह सब आपका लाभ है, इसमें भागा देंगे पूंजी से। यहाँ 45 में 5 से भागा देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ 42 में दोस्त 7 से भागा देंगे तो 7 42 हो जाएगा। यहाँ 28 में भागा देंगे 4 से तो 7 हो जाएगा। यानी यही आपका x अनुपात y अनुपात z का मान हो जाएगा 9 6 7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, तो समय बराबर लाभ बटा पूंजी होगा, उस बात को मत भूलिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह देखिए मेरे भाई, तो इसको समझिएगा और क्वेश्चन हमेशा बना के दिखा दीजिएगा। चलिए 25% ऑफ इतना, परसेंट ऑफ इतना, परसेंट ऑफ इतना। देखिए 150, 150 का पार्टनर साहब 30 बटा में 100, चाहे 0 देखिए 0.30 हम एक बार में कह सकते हैं, आप भी ऐसे कह सकते हैं जल्दी बनाने के लिए। देखिए 30% का मतलब है 0.30, 50% का मतलब है यहाँ पे 0.50, इसका मतलब है 25% का 0.25 बटा में देखिए तो हो जाएगा 2250। इसका पार्टनर है 40% का 0.40। एगो पॉइंटवा से कौनो एगो पॉइंटवा यहाँ कटा लेते हैं, कौनो एगो। चलिए अगर ये कटा लेंगे देखिए तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 से भगा देंगे तो 5 से कटेगा ये 45 बार में 450। 150 ले कट जाएगा यह 3 बार में। आप डरिए मत, देखिए ऊपर 30 है ना, 3 से कटाइए ये कटेगा 0.10 बार में। अब देखिएगा 25 दहा में 250, 25 दहा में 250, तो 250 देखिए 2 गो स्थान यहाँ 2 गो स्थान यहाँ, यानी 4 स्थान पे जाएगा। अब भागा देना है 4 से, तो आप डरिए मत दोस्त, आप यहाँ भागा दीजिए, आपका पक्का आएगा बराबर 0.25। 0.50 का मतलब 0.50 सही है भाई साहब, और 0.30 ये भी आपका सही था। 0.50 0.25 बटा में 0.40 सही है। 50 को हटाए थे, 0 खत्म, 500 हो गया था, 5 के 20, 50 25, 450, 150 ले 3 बार में कट गया था। 3 से कटा देंगे देखिए तो यह कट जाएगा 0.10 बार में। और इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इसको 0 नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत ना है, 25 से कम 25 हो जाएगा। और 3 स्थान पे तो 0.25 मतलब जीवे करेगा। अगर 4 से भागा देते हैं हम लोग तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, देखिएगा देखिए 4 से भागा देते हैं। दरअसल देखिए इसके आगे भी नहीं परसेंट में आंसर दिया है, तो परसेंट में आंसर देने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब 100 से गुणा करेंगे दोस्त, यह दशमलवा न उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 के बाद। अब चलिए भागा देते हैं 0 पॉइंट, तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 बचेगा 1 10, 4 दूनी का 8, 4 5 20, 0.625% आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दरअसल 0.0250 आया था ना, बटा में 4 तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। परसेंटेज के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे भाई साहब, तो दशमलवा यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। अब भागा दे देंगे, 4 से जाएगा पार्टनर साहब 6 बार में, 4 छक्का 24 बचेगा 1 10, 4 दूनी का 8, 4 5 20 आपका आंसर होते जाएगा।
तो ऐसा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना पाएंगे। यह देखिए तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन लग रहा है। मेंस्ट्रुएशन से पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी को 7.7 लीटर पर सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता है। टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टंकी का आंतरिक त्रिज्या 10.5 मीटर है। अर्धगोलीय टंकी है। चलिए इसका पलायतन निकालते हैं। 2/3 पाई यानी कि 22/7 आर क्यू, तो देखिएगा 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5, तो यह हो जाएगा दोस्त यहाँ पे मीटर क्यू। ध्यान देना है। चलिए देखिए 7 या 21 ले कट जाएगा, यह 21 ले 0.5 बार में। अब यह मीटर क्यू है। अब आप दोस्त एक बात समझिए, यह टोटल टंकी हुआ। हमको चाहिए 2/3 भाग की टोटल टंकी का, यहाँ कर लेंगे 2/3 भाग। 2/3 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यह सब मीटर क्यूब में हो गया। तो हमको चाहिए देखिए लीटर में, तो देखिए ध्यान से एकदम। अब लीटर में बदलने का तरीका होता है कि अब मीटर से पहले सेंटीमीटर में चलिए, तो अगर हाई एम के बदला यहाँ 100 cm करेंगे और इसका पावर 3 करेंगे, देखिए तो 100 का पावर 3 का मतलब है कि एक पे जाएगा आपका यहाँ से 6 गो जीरो, 6 गो जीरो और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यह देखिए आपका लीटर पार्टनर साहब घन सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब घन सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो अगर यहाँ हम 1000 घन सेंटीमीटर से भागा देंगे तो यह लीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यों से सेंटीमीटर खत्म, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 गो दशमलव से 1 गो दशमलव से 1 गो दशमलव से, यह तीनों पार्टनर साहब यह भी जीरो खत्म। यानी यहाँ फाइनली बचा है 2 गुणे 22 गुणे बचा है पार्टनर साहब 5 गुणे बचा है 105 गुणे बचा है 105 गुणे बचा है 2/3। बस मेरे भाई साहब इससे डरिए मत, यह आपका आ गया ना। देखिए सब लीटर में है, तो देखिए 1 सेकेंड खाली करने में लगता है 7.7 लीटर। तो 7.7 से भागा दे देंगे, क्योंकि 7.7 लीटर 1 सेकेंड में खाली होता है। तो जब 7.7 से भागा देंगे तो नंबर ऑफ सेकेंड आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे बनाएंगे पार्टनर साहब, जब नंबर ऑफ सेकेंड आ जाएगा तो हमको घंटा में चाहिए आंसर, तो नंबर ऑफ सेकेंड को पार्टनर साहब 3600 से भाग देंगे तो यह घंटा में आ जाएगा। तो बस यह घंटा में आपका है एल से एल खत्म हो जाएगा। ध्यान देना है कैसे कैसे होगा। देखिए यह पॉइंट के लिए ऊपर पार्टनर साहब एगो 10 चल जाएगा, जो 10 लेगो जीरो हम कटा सकते हैं। यह 3 से आपका कट जाएगा, यह 35 बार में। आप खैर डरिए मत। देखिए 11 7 77, 11 दूनी का 22 हो जाएगा। यह 4 9 36 हो जाएगा 90 बार में। आप यहाँ देखिएगा 7 5 पार्टनर साहब 35 हो जाएगा। आप देखिए 5 दूनी 10 से यह जीरो कट जाएगा आपका। 3 3 9 3 से कट जाएगा यह 35, यानी 35 5 175 ऊपर बचा नीचे बचा है 3, यानी इतना घंटा। तो दोस्त ये ऑप्शन नंबर सी, इसी को तो बोलते हैं सीजीएल मेन। तो अब देखिए बेचारा छोड़ दिया है ना, कौन इतना दिमाग लगा पाएगा, वो भी इतना जल्दी जल्दी। आप लोग वीडियो को पॉज करके समझिएगा, एकदम धीरे धीरे हम बता रहे थे इस क्वेश्चन को कैसे कैसे क्या क्या गुणा करेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि क्वेश्चन ना बनता, काफ़ी कैलकुलेशन आसान दिया गया था। 1 मिनट में पार्टनर साहब पक्का यह क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बस आप नहीं डरते तब। तो यहाँ ध्यान देना है कैसे कैसे कौन कौन बन रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके समझिएगा, वीडियो को पीछे करके समझिएगा। यदि किसी गोले के त्रिज्या में 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि होती है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 110 वर्ग डेसीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो गोले का आयतन डेसीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको चाहिए क्या, तो आर चाहिए। चलिए देखिए पहले मान लेते, देखिए ध्यान से, पहले मान लेते हैं कि उसका रेडियस था आर, तो उसका पहले हो जाएगा पृष्ठ एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका अब हो जाएगा 4 पाई आर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रेडियस 2.5 बढ़ा है ना। देखिए तो हो जाएगा 4 पाई आर प्लस 2.5 का स्क्वायर, जकरा चलते पृष्ठ एरिया 110 बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, 4 गुणे 22/7 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 6.25।
देखिएगा प्लस 2ab, तो 2.5 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5r, और माइनस यहाँ पे आपका बचेगा r स्क्वायर बराबर 110। आप कटाएंगे तो यह 22 5 110 कट जाएगा दोस्त, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बचेगा देखिएगा 6.25 प्लस 5r बराबर बचेगा 7 5 35, 7 5 35 बटा में 4। अब यहाँ से 5r बराबर 35 बटा में 4 माइनस 6.25 होगा, इस पर भेजेंगे तो आ जाएगा। तो यह 6 चौका 24, 25 चौका 100, तो यह 25 जो हो जाएगा पार्टनर साहब। तो 5r बराबर जब 35 में से यह 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। 4 से 6.5 में गुणा करने पर 6 चौका 24, 25 चौका 100, तो 100 में 1 ले लेंगे पार्टनर साहब 25 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 10 आएगा, बटा में हो जाएगा 4, तो 5 दूनी के 10, यानी r का मान फाइनली आ गया 1/2। आप डरिए मत, यहाँ पे r का मान आ गया 1/2। तो यहाँ बैठा दीजिए 1/2 का होगा क्यूब 1 बटा में 8, तो यह 4 दूनी 8 हो जाएगा, या 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 बटा 21 घन डेसीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो अगर आप नहीं डरेंगे तो यह सब देखिए मेंस्ट्रुएशन बना पाएंगे। देखिए लड़का बना दिया है ना, तब देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं, इसीलिए आप लोग ना एकदम रेडी रहिए, कुछ भी हो जाए। यह घनाभ है, इस धात्विक घनाभ को पिघलाता है, इससे समान आयतन वाले 8 गो घन बनाता है। तो कोई दिक्कत ना, 18 गुणे 36 गुणे 72 बराबर 8 गुणे ए क्यूब, यानी कि एगो घन का आयतन ए क्यूब मान लिए, तो 8 घनवा का आयतन घनवा का आयतन के बराबर होगा। देखिए तो 8 नवा यहाँ हो जाएगा 72। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ 18 है ना मेरे भाई साहब, तो आप डरिएगा मत। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन बना के काम अपना कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, 18 देखिए 18 36 में से ना इसको 18 गुणे हम 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 देखिएगा 18 गुणे 2 कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत। देखिए यह भी एगो 18, यह भी एगो 18, और यह भी एगो 18, यानी कि ए क्यू का मान हो जाएगा 18 18 18, तो एक का मान हो जाएगा 18, यानी कि भुजा आ गया घन का 18। तो कहता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठ होता है 2 इंटू एल बी। देखिए तो 18 गुणे 36 जब करेंगे यहाँ पे 2 इंटू एल बी, घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के जोगफल का अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा सा गुणा भागा है, डरिए मत। तो देखिए 18 गुणे 36, तो 18 का 108 का 8 हाथ में 10, 18 यही 54, 10 हो जाएगा 64। आइए देखिए एल बी बी है 36 गुणे 72, तो देखिएगा देखिए 36 दूनी का हो जाएगा 72 का 2, हाथ में पार्टनर साहब 7, और 36 7 36 7 होता है 7 42 का 2 हाथ में 4, देखिए 21 4 25 252, और 252 पार्टनर साहब और 7 गो हासिल लिया, 36 दूनी 72 का पार्टनर साहब 2 हाथ में हासिल 7 रखे थे हम, तो 259 में देखिए हो जाएगा 259, अब प्लस एल बी हो गया, बी एच हो गया। अब एल एच चाहिए 72 गुणे 18, 18 दूनी का 36 का 6 हाथ में 3, 18 7 126 और 3 हो जाएगा 129। तो यह घनाभ का आ गया। अब घन का चाहिए, देखिए 8 घन का, तो एगो घन का होगा 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर तो 324 हो जाएगा पार्टनर साहब, 4 इंटू ए स्क्वायर, ऐसा ऐसा 8 गो है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आप डरिए मत, यहाँ पे देखिए 2 इंटू जोड़िए सब, तो 6 2 8 8 16 का 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 9 18 18 4 22 22 21 का 3 हाथ में 2 हो जाएगा, 2 5 7 7 6 13 13 और 13 2 15 का 5 हाथ में पार्टनर साहब 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 4536 अनुपात उतना होगा। तो आप डरिए मत। देखिए सबसे पहले 4 से कटाते हैं, 4 से कटाएंगे तो कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 यही 12, 4 चौक 16। अब देखिए 324, तो 324 324 ले पार्टनर साहब शायद, चलिए पर 18 से चेक करते हैं, चाहे 9 से, 4 2 6 3 9, 4 3 7, देखिए 9 से चेक करते हैं, 9 एकम 9 बचेगा 2 23, 9 दूनी का 18 बचेगा 5 54, 9 6 का 54। यहाँ देखिए 9 से कटाएंगे पार्टनर साहब, तो 9 3 27,
बचेगा 5, 9 छक्का 54। यह हो जाएगा 2 से 18, 18 से कट जाएगा 7 बार में, यानी 7:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। बेचारा छोड़ दिया था, देखिए ना। तो देखिए जहाँ कैलकुलेशन दिख रहा है लोग छोड़ के भाग रहे हैं, जबकि कोई उपाय नहीं है। आप समझते हैं कि जब उपाय नहीं है तो एग्जामिनर पक्का गुणा करने के लिए बोला ही बोला होगा आपको, तो आप वहाँ बढ़िया से गुणा कीजिए। यह देखिए, तो ए और बी समान दिन समान समय पर एक्स से वाई और वाई से एक्स, एक्स ले वाई और वाई से एक्स की ओर शुरू करते, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने अपने गंतव्य स्थान पे 9×5 = 45, 4 × 49 घंटा और 9 घंटा लगते हैं। तो ए का चाल इतना, तो बी का चाल क्या होगा? अगर एक दूसरे के पार करने के बाद का समय दिया रहे तो होता है V1/V2 बराबर √T2/T1। तो V1 का मान तो दे दिया गया है 33/V2 हमें निकालना है। दूसरा समय है 9 और पहला समय है 49/9। यह 9 चल जाएगा ऊपर, तो पार्टनर साहब 9 9 81 के वर्गमूल 9 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 3 × 9 3 से 11, यानी हो जाएगा V2 का मान 11 × 77/3, यानी 25 × 75, 25.2/3 km/h आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप पक्का बना पाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। क्रय मूल्य 100 मानेंगे तो अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। यदि अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी जाती है फिर भी 5.5% का लाभ होता है। आप बताइए 100 रुपया में हम खरीदे थे और 5.5% का लाभ हो रहा है, तो पक्का मेरा तो 105.5 पे बेचा गया होगा। तो 125 का सामान 105.5 पे बेचे, तो यहीं से पता चल जाएगा कितना का हम छूट दिए हैं। तो छूट दिए हैं यहाँ से दोस्त हम 19.5 का। अब 19.5 का हम छूट दिए हैं किस पे? तो 125 पे गुणे हो जाएगा 100, एगो जीरोवा से को दशमलवा कट जाएगा, 5 से यह 25 हो जाएगा, 5 से यह 2 हो जाएगा, 5 से यह 5 हो जाएगा, यह 5 3 15, 5 9 45, 39 दूनी 78/5 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो 15×5 = 75, 15.6% आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आप डरिए मत, बस उसको बनाना जानिए। आप डर जाएंगे तो फिर पार्टनर साहब कोई ना आपको रोक पाएगा। देखिए कौशिक थीटा दिया गया है B/A, डरिए मत मेरे भाई साहब। कौशिक थीटा दिया गया है B/A। तो आप अगर चाहते हैं तो थीटा मतलब चाहे मान भी सकते हैं, चाहे कोई थीटा मानने से कोई फायदा भी ना होगा, ऐसा बात नहीं। थीटा आप मान भी सकते हैं, लेकिन वही बात मानने के बाद तो पार्टनर साहब बनेगा, काहे ना बनेगा, बन जाएगा, एकदम पक्का बन जाएगा, लेकिन फिर बनाने आना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो देखिए मतलब मान भी सकते हैं, बिना माने भी बना सकते हैं। अगर देखिए माने के बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं थीटा बराबर 45। अगर 45 डिग्री मानेंगे तो कौशिक 45 होता है √2। अब √2/1 यानी b का मान √2 हो जाएगा और a का मान 1 हो जाएगा। तो डरना नहीं है, अब हमको इसका मान चाहिए ना। थीटा 45 माने हैं तो cot 45 पे √3 + 1 हो जाएगा। और यह पार्टनर साहब देखिए √3 + 1 हो जाएगा, यानी यह कट क्या जाएगा आपका 1 के बराबर पार्टनर साहब आ जाएगा। हमको 1 के बराबर आंसर चाहिए। तो b का मान √2 है, तो बोलिए देखिए यहाँ √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे पार्टनर साहब तो 1 और 1 का वर्गमूल 1 होगा। अब बटा में का मान 1, तो यह 1 दे रहा है पार्टनर साहब, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बाकी और कौनो नहीं, यह तो कभी देगा नहीं, यह तो कभी देगा नहीं, और यह 1 देबो करेगा तो 1/√2 बचा देगा, जो पार्टनर साहब गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे भी मान के बना सकते थे, नहीं तो साफा कौशिक थीटा बराबर B/A था, तो वह कोण/लंब था, वहाँ से आधार निकाल लेते, बाकी वहाँ बैठाते, पक्का ऑप्शन नंबर ए निहन को आंसर आता हल करने पे। तो आप डरिएगा मत, ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कहता है किस वर्ष में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन 6 वर्ष 13 से 18 में कंप्यूटर के औसत निर्यात से 16% ज़्यादा है। चलिए सबसे पहले देखिए, कहता है कौना साल में कंपनी का जो प्रोडक्शन यानी बुल्लू वाला
वह 6 साल के निर्यात के औसत से 16% ज़्यादा है। तो पहले औसत निकालते हैं। 140 है, 240 है, 200 है, 350 है, 300 है, 270 है, सबको जोड़ते हैं। देखिए तो चलिए 200, 300, 500, 300, 800, 200, 1000, 200, 1200, 100, 1300 पटना साहब तो इससे हो गया। 70, 70, 70, 50, 120, 120, 120, 40, 160, 160 को 40 को पार्टनर साहब 200 तो हो जाएगा 1500। अब 1500 पार्टनर साहब है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 से भागा दे देंगे, आ जाएगा औसत, हो जाएगा 250। अब कहता है कि कहाँ 16% ज़्यादा है। तो 250 का जब आप देखिए 16% निकालेंगे तो 0.16 आएगा यहाँ पे। अब गुणा करेंगे तो देखिए है 0 का 0, 16 5 80 का 0, हाथ में 8, 16 दूनी का 32, 8 पार्टनर साहब 40.2 स्थान पे। तो 250 का 16% का मतलब है 40, तो 40 को तो बढ़ के 290 हो जाना चाहिए। अब 290 कौना साल में है पार्टनर साहब, तो यहाँ तो है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे है 16 में है, तो 16 में पार्टनर साहब 290 है, तो यही आपका 16 वाला आंसर था। तो ऐसा ऐसा आए डाटा, तो आप डरिए मत। देखिए बेचारा गलती बना दिया है ना। आप लोग थोड़ा सा ही मिस्टेक मत कीजिए, जितना पार्टनर साहब सेट डेली बनाते रहिए। हाँ थोड़ा सा पार्टनर साहब मेरे बारे में सोचिए, अगर आपको ये सब बढ़िया लगता है तो पक्का दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिश्र धातु ए में 1 और वाई धातु का अनुपात 5:2 है। ए में है 1 और वाई का अनुपात 5:2, डरिएगा मत दोस्तों। मिश्र धातु बी में है 3:4, 1 और वाई का अनुपातवा है 3:4। अब कहता है कि मिश्र धातु सी के बाद कॉमा है, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। मिश्र धातु सी ए और बी को आतना के अनुपात में मिला के रेडी की जाती है, यानी अनुपात दे दिया गया है। यानी ए का मिलाएंगे 4 भाग, तब बी का मिलाएंगे 5 भाग। तो सी में x का प्रतिशत पूछा है, तो आप डरिए मत। तो सबसे पहले दोनों जोड़िए, 5 2 7, 4 3 7। तो देखिए दोनों से कटने वाला 7 है, तो एकरा के 7 चौके 28 मान लेंगे, एकरा के 7 5 35 मान लेंगे। तो चलिए 7 का 28, तो 1 का मान 4, तो 4 5 20 हो जाएगा, या 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 7 का मान 35, तो 1 का मान 5, तो 5 3 15, 5 चौके 20। तो यहाँ देखिए x जाएगा 20 गो और 15 गो 35 गो मेरे भाई साहब x जाएगा, और 8 गो और 20 गो 28 गो मेरे भाई साहब यहाँ पे आपका क्या जाएगा, y जाएगा। आप चाहते हैं तो और कटा सकते हैं, 7 से 7 5 35, 7 चौका 28। तो कहता है आपसे भाई साहब कि सी में x का प्रतिशत, तो बोले सी में x कितना है 5, टोटल कितना पे, तो 9 पे, 5 4 9 पे, तबे तो परसेंट निकालेंगे गुणे 100। तो 500 बटा में 9 का मतलब है 9 5 45, बचेगा 5, 9 5 45, यानी 55.5 बटा में 9%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप ऐसा गलती मत कीजिए। एग्जाम में आए तब पक्का बना के आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो कहता है चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो पहले चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। अब चतुर्भुज ए बी सी डी में कह रहा है पार्टनर साहब कि चतुर्भुज के आंतरिक भाग में एगो बिंदु ई इस प्रकार है कि डी और सी क्रमशः डी और सी के द्विभाजक हैं। देखिए डी और ई, डी ई और सी ई, यह इनके द्विभाजक हैं दोस्त, तो समझिएगा ध्यान से। कोण बी का मान दिया गया है 82 और कोण डी ई सी का मान दिया गया है 80। तो कहता है कोण ए का मान क्या होगा बता दीजिए। आपको हम पढ़ाए थे कि दुनिया के किसी भी चतुर्भुज में कोई लगातार 2 कोण का कोण समद्विभाजक पे बनने वाला कोण, यानी कि यह 80 बराबर है दोनों कोण के जोगफल का आधा, यानी a प्लस बी बटा में 2 हो जाएगा। तो यह 160 हो जाएगा पार्टनर साहब। तो b का मान हमारा 82 है, तो 82 आए घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 78 डिग्री। वही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सब चीज़ डरिए मत, एग्जाम में आए तो मेरे भाई साहब बना के आइए, काफ़ी सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक कोई वस्तु बी को 20% के लाभ पे बेचता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंख मूंद के। ए बी को 20% लाभ पे, तो 5:6 हो जाएगा। बी सी को 8% लाभ पे बेचता है। देखिए 8% तो 2/25 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 25 से 27। डरिएगा मत। सी से डी को 25% के हानि ये बेचता है पार्टनर साहब।
तो 25% हानि, तो 1/4 हो जाएगा, तो यह 4 से 3 हो जाएगा। अब ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 है, तो डी इसे कितना में खरीदता है। चलिए पहले रेशियो तो बैलेंस करते हैं। सी का मान 4, सी का मान 27, तो बराबर होगा 108 पे। यहाँ 27 ले गुणा करेंगे तो 27 चौके 108 हो जाएगा, 27 तिया 81 हो जाएगा। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 27 चौके 108 हो जाएगा। अब 6 और 100 बराबर होगा या तो 300 पे या तो 600 पे। तो चलिए हम 600 पे कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो यह हो जाएगा 500, यह हो जाएगा 600। यह पार्टनर साहब देखिए 6 से करने पे 600, यह हो जाएगा 648। तो चलिए यस में अब कर देंगे पार्टनर साहब, 6 से गुना तभी तो बराबर होगा। तो 648, यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 का 48, 486। तो ए और बी के लाभ का अंतर देखिएगा, ए बेचा है यहाँ पे 600 में, तो ए का तो लाभ 100 होगा और बी का लाभ हो जाएगा यहाँ से 48। तो दोनों के लाभ का अंतर आप ध्यान से करेंगे तो अंतर है 52, लाभ का अंतर है 52 और लाभ का अंतर है 260। तो यह कट जाएगा 5 बार पार्टनर साहब। तो बस एक का मान 5 आ गया, तो डी कितना में खरीदा 486 का मान निकाल देंगे। 6 5 30 का 0, 8 45 3 43 का 3 और 5 के 20 4 24, 2430 रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पार्टनर साहब। तो डरिएगा मत दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आए तो पक्का बना के आना है। यह देखिए तो कहता है कि ABC में O अंतः केंद्र है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो अंतः केंद्र होते हैं वह कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु कहे जाते हैं। यह कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होगा। इसी का मान 135 है। तो कहता है कि इसका मान क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे होता है इसका मान हुआ, देखिए BOC का मान होता है 90 + A/2। तो अगर टोटल मिला के 135 है, जो ना 90 पार्टनर साहब है ये हो जाएगा। तो पक्का पक्का A/2 का मान 45 होगा। जबकि यह बीच वाला कोण होता है 90 + A/2, तो 90 तो छाट देंगे तब 45 बचेगा, तो वही A/2 का मान होगा। A/2 का मान 45, तो A का मान 90। जब A का मान आधा हो जाएगा 45, तो पूरा हो जाएगा 90। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। यह सब चीज़ है CGL मेन पार्टनर साहब, बनाने के बाद बड़ा मजा आता है। कहता है कि त्रिभुज ABC है, भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार है। डरिए मत, एकदम डरिए मत, कुछ भी हो जाए डरिए मत। त्रिभुज ABC में समझिएगा, AB और AC पर, AB पे D है, AC पे E है। इस प्रकार है कि D समानांतर BC। जब D BC समानांतर हो गया तो कन्फर्म है कि ऊपर वाला छोटा का और सबसे बड़का त्रिभुज समरूप होइबे करेगा। अब देखिए तो D का मान दिया है 6, D कहाँ है दिया है 6, BC का मान दिया है 7। तो कहता है कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल क्या होगा। आप डरिए मत, देखिए इसका भुजा 6 है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 6 का 36 और इसका 7 है भाई साहब, तो बड़का का एरिया हो जाएगा 49। आप समझिए, जब इसका बड़का का 49 पार्टनर साहब और ऊपर वाला का 36, तो कन्फर्म है कि हो जाएगा 13। तबे तो 36 13 49 पूरेगा। तुम्हें पूछा है कि ऊपर वाला त्रिभुज या नीचे वाला समलंब, तो 36 अनुपात 13, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आँख मूंद के पार्टनर साहब बना के आगे बढ़ जाना है। यह देखिए तो क्या कहता है कि ई में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषता प्राप्त के तुलना में कितना % ज़्यादा है। चलिए ई में है 97.2 डिग्री, ई में है 97.2 डिग्री और सी में है दोस्त 72 डिग्री। तब जरूरी ना है कि हम पहले संख्या निकालेंगे यहाँ 2100 पे। हमसे % पूछा है तो % में ऐसा हूँ बता सकते हैं। चलिए तो ये 72 से कितना ज़्यादा है भाई साहब, तो 0.2 तो पहले हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 25.2 ज़्यादा है 72 से, तो बाटा में 72 गुणा कर लेंगे 100 का। अब एगो 0 से एगो दशमलव कट जाएगा। अब देखिए कटेगा पार्टनर साहब, 9 से कटेगा सफाई के बारे में, 9 8 72। यह देखिए 9 दूनी का 18 और 9 8 72 हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 4 7 28, 2 से हो जाएगा 5 बार में, यानी 7 5 35% ज़्यादा है दोस्त। यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो है ऑप्शन नंबर डी में 35%। अब लोग यहाँ डाटा पे चल जाएंगे, तो डाटा पे क्या फ़ायदा, % रेशियो तो हम उसके बता सकते हैं पार्टनर साहब डिग्री से।
40 रुपया पर केजी कीमत वाली चीनी को 48 रुपया पर केजी कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 54 रुपया के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा और यह 54 अभी विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में डाइवर्ट तब होगा जब लाभ का होल वैल्यू का उल्टा गुणा 5/6 से करेंगे। 6 9 54, तो यह 9 5 45 हो जाएगा। तो यह अंतर 5 हो जाएगा, यह अंतर 3 हो जाएगा, यानी 3:5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप डरिए मत भाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पक्का बना सकते हैं, डर जाएंगे तो कहाँ से कुछ कर पाएंगे। यह देखिए 5 cos स्क्वायर 60, डरिए मत, आपको सब मान याद है। देखिए cos 60 के मान होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 4। देखिए सेक 30 होता है पार्टनर साहब 2/√3, तो स्क्वायर करने पाएगा 4/3। अब माइनस tan 45 तो आप एक जानबे करते हैं। tan स्क्वायर 60 3 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 1/4 हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा। बस ऊपर नीचे सब मिला के खाली हल कर देना है। चलिए देखिए ऊपर कैल्शियम हो जाएगा 4×3 12, ऊपर कैल्शियम हो जाएगा 12। देखिए 4×3 12 तो 5×3 15, 3 चौके 12 तो 16 चौका 64। अब माइनस पार्टनर साहब 12 एकम 12 हो जाएगा। अब बॉटम देखिए नीचे कैल्शियम हो जाएगा 4, तो 4×3 12 -1 -2। देखिएगा ध्यान से, तो 15 गो 64 में से घटाएंगे 12 तो जाएगा 52, तो 52 गो 15 गो हो जाएगा 67/12। और यह पलटेगा तो ऊपर 4 चल जाएगा, नीचे 12 -3 हो जाएगा 9, तो 4×3 12 हो जाएगा, यानी 67 आपका 9 3 27 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं, आप डरिए मत इस सब क्वेश्चन से। यह देखिए कहता है कि मान लीजिए कि ए नॉट इक्वल टू बी, 2 अंक वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी एक अभाज्य है, मतलब ए बी भी अभाज्य है और बी ए भी अभाज्य है। इसका तात्पर्य है कि वैसी अभाज्य संख्या हमको चुनना है जो पलटने पर भी अभाज्य बने, जो पलटने पर भी अभाज्य बने। तो चलिए आप लोग हम सबसे पहले पढ़ाए थे कि पलटने पर बनने वाली अभाज्य संख्याएं सब मिला के 9 गो होती हैं। यह 18 दिन पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका था। तो सबसे पहली 11 है, अगला 13 को पलटेंगे तो 31 हो जाएगा, अगला 17 को पलटेंगे तो 71 हो जाएगा, अगला 37 को पलटेंगे तो 73 हो जाएगा और 79 को पलटेंगे तो 97 हो जाएगा। यह सब वैसी अभाज्य संख्या है जो पलटने पर भी अभाज्य बनती हैं। इसमें एक शर्त दिया है कि ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी बराबर ना होगा तो 11 को छांट देंगे। बाकी यह सब संख्या वैसी अभाज्य संख्या है जो पलटने पर भी अभाज्य बनेंगी। तो ऐसी सभी संख्याओं का जोगफल पूछा है क्या होगा। तो चलिए पहले इकाई अंक से देखिए एकदम लड़ाते हैं। इकाई अंक से पार्टनर साहब सब में अलग अलग था। चलिए तो 9 और 7 16, 16 3 19, 19 7 26, 26 1 27, 27 7 34, 34 1 35, 35 3 पार्टनर साहब 38 का हो जाएगा 8। तो 38 का 8 खाली ऑप्शन नंबर ए में इकाई अंक था पार्टनर साहब आंसर। तो यहाँ ध्यान रखना है कि वैसी अभाज्य संख्या 2 अंक की जो पलटने पर भी अभाज्य बने 9 गो होती है, जिसमें शर्त के अनुसार यहाँ 11 वेरीफाई नहीं था। यह देखिए तो कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140। अब कहता है कि 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देके बेचता है। तो डरिए मत आप देखिए ध्यान से, तो 60% वस्तु 140 का जब हम यहाँ 60% निकालेंगे, देखिए हम आराम से कैसे बनाते हैं। तो हो जाएगा 14 छक्का 84 गो वस्तु को 10% का छूट पे बेचता है। तो 10% का छूट का मतलब हो जाएगा 9/10, 9/10 इतना पे मेरे भाई साहब बेचेगा। अब कहता है कि शेष वस्तु को, तो अब 84 गो 140 में 84 गो बेच दिए तो 16 गो इस पर बचा, 40 गो उस पर, यानी 56 गो वस्तु बचा है। और कहता है 50% का छूट, तो 50
% का छूट मतलब आधा दाम पे बेचेगा। तो यह 2 से 28 हो जाएगा। यह पार्टनर साहब 9 चौक का 36 का 6, 9 आठे 72, 3 75, 10 ले भाग करेंगे 75.6 हो जाएगा। 75.6 व 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 103.6। तो कहता है कि उसका लाभ हानि % का होगा। 100 रुपया का खरीदा हुआ सामान 103.6 में बेचा रहा है, इसका मतलब कि 3.6% का उसका लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में था। यही आपका राइट आंसर है। तो दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, डरना नहीं है। देखिए पिछला सेट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि पहला 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, तो साफा कर लेंगे 6 दूनी का 12%, 6 दूनी का 12% कर लेंगे पार्टनर साहब प्लस अगला 3 साल के लिए 10%, तो 10 तियाई 30% हो जाएगा। और 5 वर्ष के बाद अवधि के लिए 12% है, तो सब 7 साल का लेना है। तो 2 साल यहाँ खत्म, 3 साल यहाँ खत्म, 5 साल खत्म हो गया। तो 2 साल के लिए हो जाएगा 12 दूनी का 24% और टोटल ब्याज है 12,771। पहले से आप पार्टनर साहब माइंड सेट रखिए, क्वेश्चन कैसा पूछेगा उस पर आप अमल कीजिए। 24 गो और 12 गो हो जाएगा 36 गो, 38 गो पार्टनर साहब हो जाएगा 66% बराबर 12,77 1 पक्का 11 से कटेगा। 11 छक्का 66, 11 से कटेंगे 11 एकम 11 बचेगा पार्टनर साहब 17, तो 11 एकम 11 बचेगा 6 67, 11 छक्का 66 कट जाएगा पार्टनर साहब एक बार में। अब देखिए तो 6 है ना, देखिएगा ध्यान से, अगर 3 से कटाएंगे, देखिए 3 दूनी का 6, यह 3 से कटेगा 3 तिया 9 26, 3 बटे 24, 3 साते 21, यानी 1% का मान हो जाएगा 387/2। हमें चाहिए निवेश की गई राशि यानी 100% का मान, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 से 50 बार में कट जाएगा। 0 का 0, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 8 45, 3 43 का 3 हाथ में 4, अब 5 यही 15 4 19, यानी 19,350 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो चलिए आज 30 क्वेश्चन बना देते हैं दोस्त, 30-30 का करके तीनों वीडियो में ख़त्म कर देंगे। किसी वीडियो में 40 को बना देंगे, लेकिन 30-30 को 30 या 90 को वीडियो 40 क्वेश्चन का बहुत बड़ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, 25 क्वेश्चन का वीडियो छोड़ते हैं। आपको अगर दोस्त ये सब देखिए बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपके शेयर करने से, आपके कमेंट, आप लोग तो कमेंट ना करते हैं दोस्त, देखते हैं बहुत लोग कमेंट ना करते हैं। आपके एक कमेंट करने से पार्टनर साहब हम अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो आपके कमेंट क्यों नहीं करते हैं। चलिएगा मेरे भाइयों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, बाय बाय।